फिर भी हरामजादे लोगों ने, निकम्मे लोगों ने ब्राह्मणवाद को इतना फैला रखा है, मतलब क्या कहें। डरपोक और लालची आदमी जो देश में होगा वो ब्राह्मणवाद को मानेगा। हमने किसी भगवान को नहीं माना आज तक। जितने 33 करोड़ देव देवता हैं, हमारी औलादें, मैं कह रहा हूं, बार बार अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे जो कलाकार हैं और सब कुछ ठीक है, जिनके बच्चे ब्राह्मणवाद को मानते हैं वो 10वीं 12वीं पास नहीं कर पाते और जेब कतरे बनते हैं, हत्यारे बनते हैं, बन रहे हैं, पुजारी बन रहे हैं। कौन से, कौन पुजारी कौन सा बना है? मोहित पांडे बन गए के सारे। अच्छा, वो देख लो कल का लोंडा और सारे ये जो कमीन कांदू थे, अकेल बघेल थे, जो बावरी मस्जिद की ईंट उतारने वाले थे, आज 18,000 रुपए का गोबर उठा रहा है। 18,000 रुपए महीने में। सुरेश बघेल, अगर गूगल सर्च करोगे ना, वही बावरी मस्जिद की ईंट उतारने वाला था। आज उसकी हालात क्या है। ये जितने भी ओबीसी के लोग हैं और इस देश के तमाम लोगों को हम कहना चाह रहे हैं, जब तक आप इस ब्राह्मणवाद को नहीं त्यागोगे, आपके दिमाग की ब्लॉकिंग नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं। लेकिन सर, बोध कथा से क्या दिक्कत है ब्राह्मणों को? वो तो अपने घर में करा रहे थे ना। उनको दिक्कत है ना, उनकी दुकानदारी पे जो है चोट पहुंच रही है। आप जितना ब्राह्मणवादों के खिलाफ बोलोगे या आप अपने बहुजनों को याद करोगे, उनके ऊपर आप चौंग बनाओगे, उनको तकलीफ होगी। और इसी का खामियाजा वहां पे कानपुर के अंदर बौद्ध समाज के लोगों ने भुगतना पड़ा है और ये लगातार रहेगा ऐसी घटना। यज्ञों में जो है ऐसा कहा जाता है कि असुर जो विघन डालते थे, अब बौद्ध कथा में किसने विघन डाल दिया? कौन लोग हैं ये सारे के सारे वही ब्राह्मणवादी लोग हैं। और जब तक इन देश के ब्राह्मणों के खिलाफ ये बहुजन समाज के लोग एक नहीं होंगे, तो आप ये मान लेना, इस देश का बेड़ा गर्क होने में कोई कमी नहीं है। जितने भी जो लोग हैं जो आज इनके मंदिरों में जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको अपनी औकात का पता लग जाएगा। आप एक बार इनका मंदिर का दरवाजे पे जाना बंद कर दो, वो आपको किस नजरिए से देखेंगे, किन हीन भावना से देखेंगे, आपका सारे का सारा कारोबार को चौपट कर देंगे। जब आप उनको कुछ दे रहे हो, जब तक उनके आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब तक आप उनके भाई हो, लेकिन पीछे हटते ही आप जो जाति जो शब्दों से नवाजते हैं वही उनका होलिया रहता है। और यही कानपुर की घटना दर्शाती है कि आप अपने महापुरुषों को लगातार याद करते रहिए। ये कितने लोगों को मारेंगे, हर घर से बौद्धिस्ट निकलेगा, ये कितने दलितों को मारेंगे, हर घर से पढ़ा लिखा व्यक्ति निकलेगा। ये गलत फहमी का शिकार कुछ चतुर चालाक लोग हैं जो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि इस देश के अंदर एक अच्छा मैसेज और संदेश चला जाए। जांगड़ा जी, उत्तर प्रदेश में देश में राम राज्य चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बताया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में दलित अपने घर पे बौद्ध कथा करवा रहे थे तो ब्राह्मणों ने हथियारों से लैस होकर वहां हमला कर दिया जानलेवा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वहां तोड़फोड़ करी है, फायरिंग करी है। क्या हिंदू राष्ट्र में दलित अपने घर पर बौद्ध कथा भी नहीं करवा सकता? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, ये तो लगातार इस देश के अंदर हमले होते रहते हैं। जैसे कानपुर का जो मामला आया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। भाई, हम इस देश के अंदर लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे जो मानसिक रूप से बीमार कहूंगा मैं, वो इस बात को मानते नहीं हैं। जब हम अपने घर में कोई कथा नहीं करा सकते, हम हमारे महापुरुषों को याद नहीं कर सकते, तो इससे क्या साबित होता है? जब हमारे ऊपर कथा कथित चुटियाधारी जनेऊधारी लोग आकर के हमला करते हैं, इससे साफ संदेश है, जिसको जो गलतफहमी रह रही है वो अपनी गलतफहमी को निकाल ले। इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी और ये देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, जिसका जिंदा जागता उदाहरण यह है कि 16 पेज संविधान से गायब हो जाते हैं और कानों कान खबर दलितों के जो संगठन है, बहुजनों के जो संगठन है, उनमें जो है ना कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, ये भी हमने सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से कथाओं पे हमले होते हैं, इसी तरीके से कुछ लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। जो लालची लोग हैं, उन लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है बीजेपी आरएसएस ने। और वो कहीं पर भी ऐसे कानपुर जैसी घटना पे खुलकर के सामने आना चाहिए। जो हम अपने घरों में सेफ नहीं हैं तो क्या होगा। दलित यदि मंदिर में जाता है तो उसको मारपीट के भगा दिया जाता है, वो तो अपने घर में कथा भी नहीं करा सकता क्या हिंदू राष्ट्र में? ये डराने का मामला है। पहली बात तो मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। क्या रखा है मंदिरों में?
कोई ये बता दे, हमारी मैं कई दफा कह चुका हूं, हमारी 3 पीढ़ी से कोई मंदिर नहीं गया है और इसका ये फायदा हुआ हमारे को। अगर मंदिर ना गए तो हम इस देश की राजधानी के अंदर हमारे अपने बेटे बेटियों को और हमारे साथ में जो साथी हैं उनके बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ के ना बेशक प्रोफेसर ना बने, बेशक वो कोई बिजनेसमैन ना बने, लेकिन वो आंखों में आंख डाल के बात करना जरूर सीख जाएगा, ताकि ये ब्राह्मणवादी सोच के जो लोग हैं उनका बंटाधार हो सके, उनकी हम कब्र खोद सकें। ये तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि आपको ब्राह्मणवाद में जाना है या इस देश के संविधान पे आपको चर्चा करनी है, संविधान को पढ़ना है, संवैधानिक दायरे में रहना है। क्या यही वजह है कि हमारे देश में बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं पनप पाया है? 1% लोग भी नहीं है बौद्धिस्ट के। देखिए, बनने नहीं दे रहे ना, डर का माहौल है, इतना दहशत फैला रखी है हर गली मोहल्ले के अंदर। आप जाके देखोगे इतना जबरदस्त, मतलब कोई किसी भगवान का कोई लेना देना नहीं धरती के ऊपर। भाई हमने क्या मिलेगा राम मंदिर से? क्या मिलना है? शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। इस देश के जो कमजोर जो लोग हैं, मंदिर नहीं जाओगे तो बौद्ध कथा भी नहीं करवा पाओगे अपने घर में। करवाएंगे। ये बात है ना, कानपुर में देश के अंदर संवैधानिक राइट है, हम अपनी बात को अपने तरीके से, हम जिसको मानेंगे, जबरदस्ती तुम नहीं मनवा सकते। ये तमाम इस देश के पंडे पुजारियों को हम चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहे हैं, अब वो भारत वो देश नहीं रहा जो आप लगातार दलितों पे हमले करके, लगातार उनको दबा करके आप किसी भी उसको मनवा लें, लेकिन अब वो देश में चलने वाला नहीं है। कानपुर में जो हमला किया गया है दलितों पर, ये दलितों पे हमला है या बौद्ध धर्म पे हमला है? हम पे हमला है, दलितों पे हमला नहीं है। ये तो जो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमला है, और तमाम इस देश के लोगों को इकट्ठा होकर के उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर पता लगे। जिस तरीके एक पार्लियामेंट के अंदर जो राज्यसभा स्पीकर वो बोलता है कि मैं जाट टू जाट का अपमान है, इसी तरीके से इस बात का इशू बनाना चाहिए, और जितने चुटियाधारी और तिलकधारी जनेऊधारी जो हैं उनके ऊपर ऐसी वाहियात बात करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तमाम इस देश के लोगों को एक होना चाहिए। लेकिन योगी जी बिल गेट्स को जो है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देते हैं भेंट में, मोदी जी जाते हैं वो भी गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा पर चादर चढ़ाते हैं। ये तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए, बुद्ध को मानने वाले हैं। इनके जो अनुयायी हैं मोदी योगी के, वो क्यों फिर बौद्ध कथा पे जो हमला कर देते हैं? देखिए, दिखा कथनी और करने में फर्क होता है। इनको पता है कि भारत देश के अंदर एक बौद्धिस्ट देश है, लेकिन ये खुद अपने चुंगल में फंसे और इन्होंने अपने आप को हिंदू शब्द से आगे बढ़ाया। और उसमें देखिए, वो एक शब्द ऐसा था कि इन्होंने राजनीति के अंदर जो बुद्धिहीन लोग हैं, जिसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है, उनको मोटिवेट किया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो तर्क करेंगे, और यहाँ पे पढ़ाई का जो मामला है वो बिल्कुल गर्त में गया हुआ है। तो इन्होंने ऐसे लोगों को जय श्री राम का नारा दे करके, जो बिल्कुल जाहिल लोग थे, उनको तैयार किया और उनका 25 से 30% वोट ले लिया। ये राजनीतिक में आगे, और इनका राम से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपना स्वार्थ से। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस देश के अंदर 70 सालों के अंदर इतना कर्जा नहीं था जितना 9 साल में नरेंद्र मोदी ने 4 गुना कर्जा हर नागरिक के ऊपर चढ़ा दिया है। ये देश के हर नागरिक को समझना चाहिए।